सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर टोटल कोरोना वायरस से मुतासर अगर मैं अफराद की बात करूँ तो वो हो गए हैं 22,064। साथ ही साथ अफसोस के साथ ये कहती हूँ कि जी 514 अब तक जो है वो इनसे अमवात हुई है कोरोना वायरस के पेश नज़र। दूसरी जानिब इस वक्त जो लीड पे हम देख रहे हैं, इसमें जो पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है वो सूबा सिंध और सूबे पंजाब के अंदर नज़र आती है। सबसे ज़्यादा इस वक्त तक जो पेशेंट्स कोरोना वायरस के हवाले से रिपोर्ट हुए हैं वो हुए हैं अब तक 8,179 के करीब सिंध के अंदर, और उसके बाद पंजाब में है 8,133। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल तो है एक तरफ जहाँ पर पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है कोरोना वायरस के, वहीं पर वफाकी हुकूमत की बात करूँ तो आज उन्होंने अपने काबीना के इजलास के अंदर लॉकडाउन में नरमी की मंजूरी देने का फ़ैसला किया है। और ये लॉकडाउन में नरमी क्या सूदमंद मज़ीद साबित होगी पाकिस्तानी आवाम के लिए, आज ये सवाल है। दूसरी जानिब वफाकी काबीना के इजलास में 9 नुकाती एजेंडे थे जिसके ऊपर गौर किया गया आज, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मैं बात तो करूँगी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लॉकडाउन में नरमी की बात है। और उसी के पेश नज़र जहाँ वफाक ने ये बात रखी, वहीं पीछे पीछे उनके चलती हुई पंजाब हुकूमत भी नज़र आई, और वहाँ से भी ये ख़बर मौसूल हुई कि पंजाब हुकूमत भी ये कह रही है कि 9 मई से जो है वो लॉकडाउन में नरमी का फ़ैसला किया गया है। जहाँ एक तरफ लॉकडाउन में नरमी के फ़ैसले की बात होती हुई नज़र आ रही है वफाक और पंजाब की तरफ से, ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, वहीं एक सूबा सिंध है और वहाँ से ये आवाज़ आ रही है कि जी लॉकडाउन में नरमी करने से हालात और बिगड़ सकते हैं। आज भी वज़ीर सेहत जो अज़रा पेचहू हैं सिंध की, उनके अकॉर्डिंगली पेशेंट्स की जो तादाद है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है, लेकिन पेशेंट्स छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे। जब सांस की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है उनके अकॉर्डिंग, वो ये कह रही हैं, और जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है तब पेशेंट्स को लाया जाता है, उससे पहले मरीज़ छुपा रहे हैं इस बात को। अब सवाल ये है कि इस सारी सूरत हाल में जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी सिचुएशन पर खुद नोटिस लिया हुआ है, जहां वफाक और सूबों को बल्कि ये वाज़ेह हिदायत दी गई है कि जी आप लोग एक मुतफ़िक़ा कोई पॉलिसी बनाएं, कोई अपनी गाइडलाइन बनाएं जो कि आप एग्जीक्यूट करा सकें पूरे मुल्क में। वहीं ये सूबे की और वफाक की जो खींचातानी है उसमें आवाम शदीद मैं इसलिए अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, इस पर फिर गौर करिएगा कि शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिरकार इस सारी सूरत हाल में किस तरह से निपटा जाएगा, ये भी सवाल है। सबसे पहले इस वक्त आज मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जी सुहेल अनवर सियाल साहब हैं, सूबाई वज़ीर सिंध हैं, उनको खुशामदीद करती हूँ और उनसे गुफ्तगू करूँगी। थैंक यू सो वेरी मच सुहेल अनवर सियाल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक तरफ जहां वफाकी काबीना ने आज लॉकडाउन में नरमी की मंजूरी दी मुल्क के अंदर, और उसके पीछे पीछे चलती हुई पंजाब हुकूमत भी नज़र आई जिसने 9 मई से लॉकडाउन का फ़ैसला भी सुनाया, वहीं पे सिंध हुकूमत ने आज एलामिया जारी किया कि जी ईद पे जो है वो जिस तरह से फेस्टिविटी मनाई जाती है ईद उल फितर की, ख़ास तौर पे गले लग के मिलना, ये वो इस तरह की, और हाथ मिलाना, ये सारी चीज़ों पे पाबंदी होगी। तो जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ एक कोई फ़ैसला होता है, यहाँ बिल्कुल कोई ऑपोजिट फ़ैसला नज़र आ रहा होता है। वहाँ वो लॉकडाउन में नरमी की बात कर रहे हैं तो आप लोग ये इंडिकेशंस बताते हैं कि नहीं जी लॉकडाउन मज़ीद सख्त होना चाहिए।
आखिरकार ऐसे में क्या करेंगे, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर चुका है, खुद नोटिस ले चुका है और बिल्कुल वाज़ेह हिदायत कल दे चुका है कि जी एक मुतफ़िका तौर पे आपने कोई पॉलिसी बनानी है। अगर ये सूरत हाल ऐसी ही रही तो फिर आप लोग क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में ये फेडरल गवर्नमेंट अमलिया दे रही है कि ये दुनिया के कई ममालिक जो हैं वो वापस अपनी सोशल और बिजनेस एक्टिविटी ओपन कर रहे हैं। तो मेरा एक उस पर सिंपल सी एक चीज़ है कि दुनिया में जिस जिस मुल्क ने अपनी खोल रहे हैं जो मुल्क, वो अपने ऊपर जो उनके ऊपर कोरोना का जो वार था उसको किसी हद तक 100% नहीं, लेकिन वो डिक्लाइन की तरफ लाजमन लेके गए। उनके इन्फेक्टेड जो पेशेंट हैं वो पहले जो उनके पेशेंट थे उनका रेशो था वो अब कम हो रहा है, डेथ्स उनकी कम हो रही हैं, तभी वो जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकल इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इतनी टाइम पे लॉकडाउन इतना अफोर्ड कर सके, लेकिन हमें ये डर है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि प्रॉपर, अगर देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर पहले दिन डे 1 इस तरीके से लॉकडाउन होता, प्रॉपर लॉकडाउन होता, तो ये 15 दिन की कहानी थी कि प्रॉपर एक लॉकडाउन होता, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो खत्म हो जाती ताकि ये ना फैलता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फैल रहा है। आज भी आप देखें डे बाय डे केसेस पाकिस्तान में, डेथ्स और इन्फेक्टेड पेशेंट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इस सूरत हाल में अगर खुदा न खास्ता, आपने खुद ही कहा और आपने खुद देखा भी होगा कि ईद वाले समा पे या ईद से पहले जो रमजान में लोग शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, जिस तरीके से जाते हैं, तो इसको किस तरीके से डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन की जाएगी, क्या एसओपी होगी, वो खुद फेडरल गवर्नमेंट उस पर कंफ्यूज है। आज उनके बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो है 19 मई तक खुद लॉकडाउन बढ़ा दिया है। फेडरल गवर्नमेंट की वो अलाइंस है, उनकी गवर्नमेंट खुद बढ़ा रही है। तो इस सारी सूरत हाल में वो कैसे बढ़ाए? एसओपी क्या एसओपी उन्होंने आज तक कौन सी एसओपी को फॉलो किया है? वो ख्वाह ईरान के ज़ायरीन हो, ख्वाह वो रायवंड वाला इज्तिमा हो, ख्वाह वो एहसास प्रोग्राम के जो रश थी, कहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन में उन्होंने खुद कहा, पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन का क्या हुआ, आपके सामने हर चीज। जी जी सुहेल, आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरी सूरत हाल में अगर लॉकडाउन खोला जाएगा तो इससे खुदा न खास्ता हमारे पास पेशेंट अभी भी इंक्रीज हो रहे हैं, कोई डिक्रीज नहीं हो रहा, डेथ का दिन ब दिन रेशो बढ़ता जा रहा है। खुदा न खास्ता इस सारी सूरत हाल में अगर कोई ऐसा मिसहेप हो गया तो उसका जिम्मेदार कल कौन होगा? अगर ये बीमारी फैल गई, एक मरतबा फैल गई, तो आपको डॉक्टरों की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जिन्होंने लाइव आके बैठ के कहा कि हॉस्पिटल्स भर जाएंगे, रोड्स पे खुदा न खासा वो सिचुएशन होगी तो फेडरल गवर्नमेंट फिर क्या करेगी? अच्छा मुझे बताएं, फिर आपका कहने का मकसद ये है यानी कि अगर वफाकी हुकूमत जो है वो लॉकडाउन में नरमी का फ़ैसला अनाउंस करती है तो फिर सूबा सिंध जो है वो इस संबंध में सिंध हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी? फिर आप लोग इसको डिनाई करेंगे, उसके अगेंस्ट जाएंगे? देखिए हम किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारे सूबे का आवाम जो है वो किस तरीके से महफूज रहे। हम एसओपीज के तहत डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट, डिफरेंट फैक्ट्रीज जो है उनको खोलने की परमिशन भी दे रहे हैं। आज भी होम डिपार्टमेंट ने कई फैक्ट्रीज को खोलने की परमिशन दिए, लेकिन विथ एसओपी दिए, ताकि एसओपी को फॉलो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा, फाइन भी लगाया जाएगा, उनके ऊपर सजाएं होंगी। लेकिन एसओपी को एक प्रॉपर मैकेनिज्म तो हो ना। आज तक जो फेडरल गवर्नमेंट ने एसओपी जो भी बनाई है उसका रिजल्ट उन्होंने खुद देखा। नादरा ऑफिस उन्होंने खोली, नादरा के आपने विजुअल देखे होंगे, वहां पे क्या नादरा ऑफिस में क्या रश थी, आपने खुद देखा होगा। अच्छा मुझे बताएं सुहेल, ये भी बताएं, एक अफसोसनाक वाक़या जो परसों पेश आया, डॉक्टर फुरकान जो कराची में कोरोना वायरस से जाँ बहक हुए और तीसरे डॉक्टर थे। इस हवाले से खैर मैं इस पर लंबा प्रोग्राम कल कर चुकी हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि एक के बाद एक इंक्वायरी कमेटी बैठ जाती है, लेकिन उस इंक्वायरी कमेटीज़ का जो है वो कोई रिज़ल्ट तो खातिर खा नहीं आता। मैं अब तक, जब से आपकी भी हुकूमत है सूबे में, तब से अब तक इतनी सारी इंक्वायरीज़ गिनवाना अगर अभी यहाँ शुरू करूँ तो मेरा पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो इंक्वायरीज़ पे इंक्वायरीज़ बनी है, लेकिन आज तक उन पे कोई खातिर खा एक्शन नहीं लिया गया है, उसका कोई नतीजा नहीं होता। अब ये इंक्वायरी तो आपने बना दी है,
इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई अमल में आएगी? कौन जिम्मेदार है? तो जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? देखिए, ये अफसोसनाक वाकया था, क्योंकि डॉक्टर जो है इस पूरी जंग में, कोरोना जंग में सबसे अव्वल दस्ता है हमारा, जो अपनी जानबूझ के इन कोरोना वायरस को, यानी मालूम होता है कि सामने कोरोना वायरस के जो पेशेंट है उससे हमें बीमारी, वायरस हमें हो जाएगा, उसके बावजूद वो आवाम की जान बचाने के खातिर उसमें घुसते हैं। SIOT एक मोतबर इदारा है, डॉक्टर अदीब रजवी जो है उनके हेड हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है कि ऐसे कोई शवाहद उनके पास नहीं है कि डॉक्टर साहब वहां पे कोई आए थे, लेकिन उसके बावजूद CM साहब ने उनके ऊपर प्रॉपर एक इंक्वायरी बिठाई है। स्पेशल सेक्रेटरी हैं फयाज अब्बासी साहब, उनकी सरबराही में। आप यकीन रखें, आपकी मीडिया TV चैनल के थ्रू हम सबको यकीन दिलाते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है, अगर इस तरीके की, पहले तो देखें वेंटिलेटर्स के हवाले से ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि अभी वेंटिलेटर्स में कोई रश हो, खुदा न खासा ऐसी कभी सूरत हाल आए ना। हम सबकी कोशिश है कि ये सूरत हाल ना आए, लेकिन अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं कि वेंटिलेटर्स अवेलेबल ना हो। लेकिन अगर इस मामले में कहीं पे भी कोताही पाई गई तो आपके चैनल के थ्रू हम यकीन दिलाते हैं कि सिंध गवर्नमेंट किसी को भी स्पेयर नहीं करेगी। सुहेल, अच्छी बात है कि आप ये बात कर रहे हैं, कि आप यकीन दिला रहे हैं, और क्या जैसे कि आप ख़ुद अपनी ज़ुबान से इस बात का इकरार भी कर रहे हैं कि वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, और अभी इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है कि वेंटिलेटर्स पर रश हो या वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं हो। सवाल मेरा भी यही है कि जैसे इस वक्त आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी कोई 4 लाख के करीब आपके हाथ में है, जैसे इस वक्त और भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, लेकिन जब उनकी वक्त पर ज़रूरत होती है उस वक्त वो अवेलेबल नहीं होती। ये क्या मसला है इस वक्त? क्योंकि देखिए ना, अगर आपकी हुकूमत यहाँ पे 12 साल से, तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो इतना मौसर, इतना मजबूत, इतना मरबूत होना चाहिए कि किसी आम इंसान के लिए भी अगर कोई फैसिलिटी चाहिए तो वो अवेलेबल हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जब खुद कह रहे हैं कि वेंट अवेलेबल थे और सारी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं, लातादाद कंप्लेंट्स हमें इस वक्त मौसूल हो रही हैं, और इस पे मैं जो है वो बार बार हम निशानदेही भी कर रहे हैं, हम हमारी टीम भी पूरी, कि जैसे आपके पास टेस्टिंग कैपेसिटी है लेकिन टेस्ट नहीं हो रहा है। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं आके कि जी फला अस्पताल जाते हैं भगा दिया जाता है, फला जगह जाते हैं तंग किया जाता है, टेस्ट नहीं हो रहे होते, कोऑपरेट नहीं कर रही टीम्स। इसी तरह से अब आप चूँकि खुद इकरार कर रहे हैं इस बात का कि वेंट अवेलेबल था, तो वेंटिलेटर नहीं बना, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? क्या असल गलती कहाँ है, कोताही कहाँ है जिसको ठीक होना चाहिए? नितिन जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि बैंक वाले, मैंने आपको बता दिया कि इंक्वायरी जो है वो बिठा दी है, और जो भी होगा इसमें जिसने भी कोताही की उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है सिंध सूबा जो है वो टेस्टिंग ज्यादा कर रहा है, और डे बाय डे हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इवन डे बाय डे हम अपनी लैब की जो फैसिलिटीज हैं वो बढ़ा रहे हैं। लाड़काना में इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस वीक वो वहाँ पे भी लैब जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से खैरपुर में, गंबट में भी, गिल्स में भी हम करें। और दूसरा ये कि आपने मुझे कहा कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ वेंट थी वो मैंने पहले आपको बता दिया कि वहाँ पे है। कंटिन्यूसली हम अपने 350 वेंटिलेटर्स को और हम इंक्रीज कर रहे हैं। आपने कहा कि 12 साल में प्राइवेट सिंध गवर्नमेंट में, लेकिन आप 2008 से पहले की सिंध और 2008 के बाद की सिंध में वाज़ेह फर्क है। जहाँ पे फैसिलिटीज के आपके पास NICVD है, आपके पास SIOT है, आपके पास सबसे बड़ी साइबर नाइट जो ऑपरेशन होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे पहले से बेहतर, सिंध जो है पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर में जो भी सिचुएशन हो, हाँ अल्टीमेटली कोरोना वायरस के हवाले से हम तो क्या, सिंध क्या, पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया अनअवेयर थी। वहाँ पे कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए पाकिस्तान अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज जो है उन्होंने घुटने टेक दी। आज तक वहाँ पे भी वायरस का जो है इलाज कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली हम तो बहुत पीछे हैं दुनिया से। सुहेल, हमें मेरे ख्याल से, मैं आपकी अपनी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी बहुत,
उसमें, और मैं आप जहाँ ये कह रहे हैं, जहाँ आप अपने प्रोजेक्ट्स गिनवा रहे हैं, ठीक है वो दुनिया के सामने है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये चीज़ें इतनी बेहतर हैं तो फिर इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए जैसे डॉक्टर फुरकान साहब का वाक़या हुआ है, फिर इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए जो रिपोर्ट हो रहे हैं, टेस्टिंग के हवाले से लोग कर रहे हैं रोज़ाना कि जी ये प्रॉब्लम सामने आ रही है और वो जेन्युइन चीज़ें हैं जिसको आपको एड्रेस जाहिर सी बातें करना होगा। और दूसरा, मेरा नहीं ख्याल कि हमें अपने आप को बार बार, मैं ये बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि मुख्तलिफ जगहों पे बहुत सारे सियासतदान ये बात कह रहे हैं जो अभी आपने कोट किया चीज़, लेकिन देखें पूरी दुनिया को तो पाकिस्तानी अवाम इस वक्त तो नहीं समझेगी ना ये बात कि जानती हो, इस वक्त तो वो आप लोगों को मुंतखब करके लाई हुई है, माशाल्लाह आपकी क्लियर मेजॉरिटी है सिंध के अंदर और आप लोग अच्छे खासे वोट बैंक से आए हैं, लोगों का आपके ऊपर एतमाद है, एतबार है, एतमाद कर रहे हैं, तो वो तो आप ही की तरफ देख रहे हैं और आप ही से सवाल कर रहे हैं ना कि इस सारी सिचुएशन से आप ही ने उनको बाहर निकालना है। बिल्कुल जी, देखें इसी वजह से पाकिस्तान की पूरी अवाम ने देखा कि सिंध की हुकूमत जो अवामी हुकूमत है उसने सबसे पहले, ख्वाब वो कितना बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन था, फेडरल गवर्नमेंट की बावजूद मुखालफत के लॉकडाउन का यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की हमने कोशिश की और वो भी मरहलेवार की, पहले स्कूल, फिर शॉपिंग सेंटर, फिर इस तरीके से की ताकि सिंध की आवाम को हम महफूज कर सकें जितना हो सके, जितना लॉकडाउन हम इम्प्लीमेंट करा सके, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के मिक्स जो मैसेजेस थे, कंफ्यूज मैसेजेस की वजह से हम लॉकडाउन भी प्रॉपर नहीं कर सके। इस सारी सूरत हाल की वजह से हमें ये, लेकिन ये हम सब समझते हैं कि कोरोना पे फिर भी हम जो है न सिर्फ पाकिस्तान, न सिर्फ सिंध, बल्कि पूरी दुनिया अभी तक कंफ्यूज है कि कोरोना से कैसे निपटा जाए। तो हम, मैंने कभी भी नहीं कहा, मेरी पार्टी ने कभी भी नहीं कहा कि हम 100% परफेक्ट हो गए, लेकिन हमने ये जरूर कहा है और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम पहले से बेहतर हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हम उससे बेहतर, डे बाय डे हम उसमें प्रोग्रेस लेके आए। देखें वेंटिलेटर हो, टेस्टिंग कैपेसिटी हो, सारे से कोशिश करें कि बेहतर परफॉर्म करें। ठीक है। अच्छा मुझे सुहेल, अब मैं थोड़ा सा लास्टली इस पे भी आपसे बात करूंगी, मुझे बताएं, अब ये एक तरफ तो हम इस सारी सूरत हाल से निमर्द आजमा है और जाहिर सी बात है आप लोग इस तरफ तवज्जो, दूसरी जानब एक और जो कि इस वक्त कल से माजरा उठा और आप भी जानते हैं कि इस वक्त सिंध की तारीख में सरकारी गंदम की सबसे बड़ी चोरी का इंकशाफ हुआ है और आप ये सोचें कि आते हुए रास्ते में चोरी हो गई कराची, ये किस तरह का माजरा है और इतने बड़े पैमाने पर चोरी कैसे हो गई मुमकिन? मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर कहीं पे भी ऐसी चीजें होती हैं तो इंटीग्रेशन, जब मेरे पास इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट था तो उसी जमाने में हमने एक इंक्वायरी भी शुरू की थी और इंक्वायरी वो अभी भी चल रही है, मेरे ख्याल में उसमें भी कोई रिपोर्ट आई, नेब उस पर इंक्वायरी कर रही है। कहीं पे भी अगर ऐसा कोई अमल जहाँ पे ये जो कहा जा रहा है, अगर कहीं पे भी, तो आप ये क्लियर समझें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क्लियर पॉलिसी है कि कहीं पे भी जो इस तरीके के अमल में जो शरीक है उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। तो आप ये तसल्ली रखें और यकीन रखें कि जो भी इसमें मुलविस पाया गया उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा, जो गंदम के स्कैंडल में होगा उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल अनवर सयाल साहब, सूबाई वज़ीर सिंध हमारे साथ मौजूद थे और यकीन दहानी करा कर गए कि जी जो भी इस सारी सिचुएशन में जो है वो मुलविस होगा वो बचेगा नहीं चोरी के मामले में गंदम की। बहरहाल एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और नाजरीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वफाकी काबीना ने आज लॉकडाउन में नरमी की मंजूरी दी है एक तरफ, तो दूसरी तरफ हम जैसे ही देखते हैं कि सिंध के अंदर कोई सख्त किस्म का रद्दअमल सामने आता है लॉकडाउन के हवाले से या मज़ीद SOPs बनाने के हवाले से, उसी वक्त हम देखते हैं कि वफाक में वहाँ कुछ नरमी की बात हो रही होती है और पीछे पीछे पंजाब हुकूमत भी साथ दे रही है इस दफ़ा। इसी सूरत हाल पर बात करूँगी। इस वक्त ज्वाइन किया है हलीम आदिल शेख हैं, पार्लिमानी लीडर हैं, सीनियर रहनुमा PTI के, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच हलीम आदिल शेख साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। हलीम आदिल शेख साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
शुक्रिया जी, शुक्रिया। जी हलीम अली साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि एक तरफ तो आप लोगों ने लॉकडाउन में वफाकी काबीना ने आज नरमी की मंजूरी दी है। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन में नरमी सूदमंद साबित होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन में नरमी ही सूदबंद साबित होगी, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। हमारा मुल्क इतनी जो इकॉनमी हमारी मजबूत नहीं है, इतने हमारे लोग खाते पीते नहीं हैं कि वो लॉक घरों में रहकर दो वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए पैदा कर सकें। बात ये तो उन मुल्कों की बात है जहाँ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा हाई है, कि वहाँ वो लोग कॉल करते हैं, दरवाजे के ऊपर उनके राशन खाना हर चीज पहुंच जाती है। ये उन लोगों की बात है जहाँ इंश्योरेंस होता है, उनको कवर होता है, बीमार होते हैं, रूटीन के लिए डॉक्टर ले जाते हैं। यहाँ तो दो मेजोरिटी हमारे मुल्क की, हमारे शहर की, सुबह जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, मजदूरी करते हैं, ठेले लगाते हैं, जाते हैं या जॉब करते हैं, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 45,000। वो क्या करेंगे जब उनके किसी की जॉब खत्म कर दी गई, किसी का कारोबार बंद हो गया, कोई सेल्समैन है, छोटी छोटी दुकानों पर काम करते हैं, कुछ बेचारे अपनी दुकानें खोलते हैं। तो बात यह कि लॉकडाउन का तो मतलब ये था, लॉकडाउन का मतलब है कोरोना से खुदा न खासा मरे ना मरे, भूखे मर गए लोग। और लॉकडाउन करने से, कराची लॉकडाउन का मतलब है पूरा मुल्क लॉकडाउन, पूरा मुल्क की तबाह, मैशियत तबाह करने की साजिश मुझे लगती थी। इसलिए हमने कहा कि इसको लॉकडाउन को मरहलेवार उसमें खत्म होना चाहिए, नरमी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो फैसले होते हैं फेडरल गवर्नमेंट में, इमरान खान साहब, वहाँ सबके नुमाइंदे मौजूद होते हैं, सब पे नजर होती है। सिंध गवर्नमेंट में जो लोग बैठे होते हैं, माशाल्लाह 5 वडेरे बैठ के फैसले कर रहे होते हैं, जिनको तो अगर 25 साल भी उनका लॉकडाउन रखो तो उनको घर के अंदर उनकी तजूरियां भरी हुई हैं, उनके पेट भरे हुए हैं, उनके फसलें चल रही हैं, माल चल रहा है, बैंक भरा हुआ है, उनको फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जो डिसीजन मेकर हैं सिंध हुकूमत के, उनकी कैबिनेट के लोग, उनके नजदीक से भी किसी ने ना कच्ची आबादी देखी, ना तंग गलियां देखा, ना किसको औरंगी का पता, ना कुरंगी का पता, ना लाठी का पता, ना मलीर का पता, ना इब्राहिम हैदरी का पता। उनके तो पेट भरे हुए हैं, इसलिए वो कहते हैं सब कुछ बंद कर दो। और माजरत के साथ जो चंद डॉक्टर साहबान हैं वो जी। भी एलीट हैं, वो बड़ी अच्छी बात। डॉक्टर सिर्फ एक मौलिक के तौर पे डॉक्टर की बात बर्दाश्त की जा सकता है, बहुत जबरदस्त है। डॉक्टर तो नहीं कहेगा कि मरीज का है, लेकिन डॉक्टर का ये काम नहीं है कि वो ये देखे कि लोगों के किचन को भी देखना होता है। अच्छा हलीम अली मैं शेख समझता हूँ साहब, आपकी ये तमाम तर बातें अपनी जगह हैं। ये बताएं कि जैसे कि अब हम देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में जो रिसर्च हो रही है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कोरोना वायरस के हवाले से, उसमें हमने देखा कि जितने भी वो ममालिक जिनका डेथ रेशो अब कम हो रहा है, या फिर कोरोना वायरस के जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो कम रिपोर्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने सोशल एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ अपनी स्टार्ट की हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ डेथ्स भी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, डिक्लाइन की तरफ नहीं जा रही रोज़ बरोज़। तो आपको नहीं लगता कि ये जो फैक्ट्स और फिगर्स जो हमें चीज़ें इस वक्त हमारे सामने एक खुले राज की तरह हैं, जिस तरह हमें सामने हकीकत के तौर पे बताई जा रही हैं चीज़ें, इसको भी हमें मद्देनज़र रखते हुए फैसले करने होंगे? देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने 22 मार्च को बाकायदा लॉकडाउन का ऐलान बाज़ाब्ता उन्होंने नाफिज कर दिया था। आज तकरीबन 1 महीना और 1.5 महीना होने को आ गया, और सिंध में तो सख्त ही लॉकडाउन है ना, नादिरशाही लॉकडाउन है। तो 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मोटरसाइकिल वालों को, दुकान वालों को। इतने सख्त लॉकडाउन होने के बावजूद अगर डिक्लाइन की तरफ नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें इन्हीं हालात से आगे निकलना है। दूसरी जाने मुझे सिंध गवर्नमेंट बता दे कि क्या जो आज इन्होंने मुस्तफाबाद ने कहा TTT, पता नहीं, ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, क्या ये तीनों काम हो रहे हैं? क्या ट्रीटमेंट हो रहा है? आपने डॉक्टर फुरकान शरीफ का वाकया किया, इस अंदोनाक वाकया के बकौल मुर्तज़ा वहाब के 283 वेंटिलेटर सरकारी उसमें मौजूद थे। उसके बावजूद अगर एक वेंटिलेटर नहीं मिल पाता, इसका मतलब है ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। दूसरी जानिब एक बड़ी तादाद आम मरीजों की भी है जो अस्पताल नहीं जा पा रही है। तो बड़ा आसान है ना जी, कहते लॉकडाउन कर दो, सब बंद कर दो, लेकिन क्या घर में जो लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, क्या उनका हल है? उससे मतलब उसका क्या इलाज है? जिस तरीके से घर में बैठे हुए लोगों को अगर रोशन नहीं मिलेगा, इन्होंने 20 लाख का पहले बयान ऐलान किया था, 20 लाख राशन का, मुराद अली शाह साहब ने, और उसके बाद आज मुर्तज़ा ने कहा कि हमने तो ऐलान ही नहीं किया।
वाकई सिंध हुकूमत का ग्राउंड से ताल्लुक नहीं है। इन्होंने तो फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस माफ किए, बहुत सारे टैक्सेस आगे किए, इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इन्होंने तो अच्छा देखिए जी खुल गए, क्या खुले हैं, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस खुल गए हैं। मतलब जहाँ धंधा होना है वो खुल गया, दुकान नहीं खुल सकती, रेडी वाला नहीं खुल सकता, या आम दुकानदार तो अपना छोटा कारोबारी अपना कारोबार नहीं कर सकता, फैक्ट्री नहीं खुल सकती। सब रजिस्ट्रार जहाँ इनके चंदे धंधे होते हैं वो खोल दिया। क्या सब रजिस्ट्रार दफ्तर खोलना इतना जरूरी था? या जमीनों के ट्रांसफर इतने जरूरी थे? और चूंकि वहां से इनका अच्छा मुझे इन्होंने तो गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं चाहूँगी कि दोबारा राब्ता करें तो मैं फिर उनसे मुकम्मल उनका जवाब ले सकूँ। और इस वक्त भी ताहाल यही सूरत हाल उनकी बातों से जो नज़र आ रहा है। और इससे पहले जो सुहेल अनवर सियाल साहब सूबाई वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, तो नज़र तो नहीं आ रहा कि किसी एक पेज पर जो है वो मौजूदा सूरत हाल में कोई एक पॉलिसी बनती हुई नज़र नहीं आ रही, जो कि वाज़े इस वक्त हिदायत है सुप्रीम कोर्ट की भी। अच्छा मैं उनसे गुफ्तगू कर रही थी। अली मालिक शेख साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा अली मालिक शेख साहब, मुझे ये बताइएगा इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि आपका मौक़िफ़ बिल्कुल अलग है, वफाक का मौक़िफ़ बिल्कुल अलग है, और इस वक्त सूबे सिंध का मौक़िफ़ और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट है। जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पहला आज खुद नोटिस लिया है आपकी मौजूदा हुकूमत के अंदर, उससे जो नज़र आ रही हैं चीज़ें, उसमें भी कोरोना वायरस के पेश नज़र जो इक़दामात हुए हैं सूबाई सतह पर या चाहे ख़ां वो वफाकी सतह पर हों, उससे सुप्रीम कोर्ट में जो अब तक हेयरिंग हुई है उसमें नज़र नहीं आता कि आप में से कोई भी मुतमईन कर पाया है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को। चाहे बात कर लें डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की, या फिर अटॉर्नी जनरल्स या एडवोकेट जनरल्स की बात कर लें, कोई भी उस तरह से वहाँ पर मुतमईन करता हुआ चीफ जस्टिस को नज़र नहीं आया। और अब चूँकि उन्होंने जो अब लास्ट हेयरिंग हुई है उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर ये हिदायत दी है कि कोई ना कोई एक जामे मुत्तफ़िक़ पॉलिसी बनाई जाए, वफाक और सूबे मिलकर, जिस पे वो एक साथ एक पेज पर हों। तो अब ये पॉलिसी किस तरह बनेगी, क्योंकि दोनों की बातों में बिल्कुल तज़ाद है। आप कुछ और कह रहे हैं, सिंध हुकूमत कुछ और कह रही है, चूँकि ये वाज़े कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप लोगों की एक पॉलिसी नहीं हुई तो कोई अबूरी हुक्म आ सकता है। देखिए इशू ये है कि खाली एक ही सूबा नहीं है। अगर पंजाब साथ चलता चले, पंजाब और केपी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं, बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है, गिलगित में हमारी हुकूमत नहीं है, आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमत नहीं है। अगर ये बलूचिस्तान और दीगर सूबे तहसील में सब सूबे अगर वफाक के साथ खड़े हो जाते हैं और इनकी अगर सिंध हुकूमत के लोगों की देर की मस्जिद होती है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझ आ जाना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को भी समझ आना चाहिए कि दाल में कुछ काला है, इनका एजेंडा कुछ और है, इनकी ख्वाहिश कुछ और है, इनकी सोच कुछ और है। और ये कराची की इकॉनमी को तबाह करके, कराची की इकॉनमी को ख़राब करके ये इमरान खान साहब की हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये नाकाम करना चाहते हैं। और उसके बाद अपना पेश कर देंगे कि ये हमारे पास ये फ्रेश आइटम पड़ा हुआ है, बिलावल की सूरत में इसको इस्तेमाल कर लिया जाए, आवाम के सामने एक आइटम पेश कर देंगे। मैं कहता हूँ कि ये बड़ी गंदी सोच है, जिसका इब्तदा 1971 में भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने किया था कि अपनी अपनी देश या शेष अपनी अपनी देश। ये इस तरफ इस वक्त इस कठिन मौके के ऊपर मैं समझता हूँ ना इन्हें कराची आइट की फिक्र है, ना इन्हें सिंध के लोगों की फिक्र है, ना इन्हें गरीब की फिक्र है, ना इन्हें मजदूर की फिक्र है, ना इन्हें बीमार की फिक्र है। अच्छा, आप मेरे सवाल में शायद थोड़ा सा मैंने आप भूल गए, मैंने आपको ये भी कहा कि आप भी बहैसियत वफाक में वफाकी हुकूमत भी मुतमईन नहीं कर पाई है अब तक सुप्रीम कोर्ट को। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से भी मुतमईन नहीं थे, उनको हटाने तक की बात हुई थी। आप लोग अपनी पॉलिसी जो समझ रहे हैं लॉकडाउन में नरमी की, आपको लगता है कि इससे जो है वो सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई हो सकेगी आगे जाकर मज़ीद? जी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करना है अटॉर्नी जनरल साहब। गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। बहरहाल एक वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त ज्वाइन किया है सिद्दीकुल फारूक साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। थैंक यू सो वेरी मच सिद्दीकुल फारूक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस।
जी शुक्रिया रिदा। मेरा दिल तो ये चाह रहा है कि आज सबसे पहले मैं थोड़े से तारीख पे रोशनी डाल के और उस ज़माने में एक सवाल आपसे कर लूं। और मुझे यकीन है क्योंकि आप बहुत पुराने सियासतदान हैं, तो और चूंकि उसके ख़ुद भी सियासत के जो है वो देखने वाले पढ़ने वालों में से, तो आप बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। मुझे सबसे पहले तो ये बता दें कि 18वीं तरमीम के बदले में क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने खिलाफ केसेस को ख़त्म करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से सुन लें और आपके नाजरीन भी, कि हम 18वीं तरमीम पर पीटीआई वालों की नाजायज़ ख्वाहिशात हरगिज़ पूरी नहीं करेंगे। ये इत्तेफाक राय से पास की गई तरमीम है और आइन की रूह के मुताबिक है, और ये पास भी हुई है कहीं 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप अंदाज़ा लगा लें कि 50 साल के कहीं बाद जाके ये हुई है। तो इसलिए इसको इतना इजी कोई ना ले 40 साल के बाद समझे। अच्छा easy सदीक ना सदीक लें। भाई, मुझे एक बात बताएं। आप लोग जब वोट को इज्जत दो वाला नैरेटिव लेकर आए और उससे बड़ी हाइप भी क्रिएट हुई, ऐसा लगा कि मुल्क में कोई वाकई तब्दीली आने वाली है, लेकिन उसके बाद जो उसका नतीजा देखा, मैं वो अपने मुंह से अदा करना नहीं चाहती। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ, वो सबके सामने, और उसके ऊपर फिर आप को किस किस तरह की जो है वो बातें सुनने को नहीं मिली, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हो या फिर अवाम की तरफ से और आपके चाहने वाले और सपोर्टर्स की तरफ से। अब क्या ऐसा तो नहीं है कि 18वीं तरमीम पर भी हम सबको तो आप ये कहते रहें कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली और जो है क्या कहते हैं लॉफुली लीगली, ये सारी आप चीज़ें हमें बता दें और फिर एंड में जो है वो बात कुछ और निकले। देखिए, पॉसिबल नहीं है, मैं इस तरह तो नहीं कहता। अगर पीटीआई वाले 2/3 अक्सरियत जमा कर लें तो ये आइन में तरमीम कर सकते हैं दोनों ईवानों में, लेकिन क्या इनके पास है और क्या ये मैनेज कर सकते हैं? इसके यानी जो इख्तियारात सूबों को फेडरेटिंग यूनिट्स को दे दिए गए हैं, उनका वापस लेना खुद विफाक और मुल्क के लिए खतरनाक होगा। अच्छा, माना कि 2/3 अक्सरियत नहीं है, माना कि ये बात है, लेकिन ये चीज़ तो उस वक्त भी थी ना जब आप सेनेट के चेयरमैन को हटाने की बात हो रही थी। ये चीज़ तो और भी बहुत सारी चीज़ों में अभी रिसेंटली हमने देखी है कि इतने मेजॉरिटी नहीं थी, वोट नहीं थे हुकूमत के पास, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो उस वक्त तो कुछ और ही मंजर पेश होता है नतीजे के हासिल में। देखिए, अब आपने रिदा ये बात की है सेनेट के चेयरमैन के हवाले से, तो ये तो आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून ने और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने तो ये नहीं कहा कि हम इन्हें वोट देंगे, ना पीपल्स पार्टी ने कहा। अब अंदर से अगर चंद लोग मिल गए या खरीद लिए गए तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हमारी पार्टी ने ये या हमारी क़यादत ने ये किया है। और फिर पार्टियां बहुत हैं, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी, लेकिन ये मामला चूँकि तरमीम का खुफिया रायशुमारी के जरिए नहीं हो सकता, इसलिए उस तरह की साजिश या उस तरह की धोखेबाजी का इम्कान नहीं है। मैंने दूसरी बात साथ रखी थी, आपने उस तरफ तवज्जो नहीं दी कि ये सूबों की मर्जी के खिलाफ तरमीम करना, अगर कोई ये ऐसी लाठी और तलवार चला लें तब भी जाकर ये मुल्क के लिए खतरनाक है, मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक है, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है। इसलिए किसी भी मुल्क से मोहब्बत है वो ऐसा कोई काम मनफी काम नहीं करेगा। हाँ, असल मसला पीटीआई का क्या है? पीटीआई की मनफी और नाकाम इक़्तिसादी पॉलिसियों की वजह से और फिर अब आके कोरोना की वजह से सर, जो लेकिन पहले ही मईशत डामाडोल थी, सुन ले बस एक दो हाँ। जो पहले ही मईशत डामाडोल थी, उसमें और जो है खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई है। वो पैसे हासिल करने के लिए ये सारा कुछ करना चाहते हैं। तो आप मेहरबानी करें और इस हवाले से सूबों को बिठाएं, उनसे वैसे ही रिक्वेस्ट करें। हो सकता है सूबे अपने हिस्से का कोई फंड आपको दे दें, लेकिन तरमीम की तरफ न जाए।
अच्छा, लेकिन सिद्दीक साहब मुझे एक बात बताएं, ये तो आप लोग की ख्वाहिश है ना, इंटरनली तो ये बात सही है ना, आप तो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म हो, आप लोग सुख का सांस लें, इन सारे हालात और वाक़यात से निकलें, ये तो है। और अगर 18वीं तरमीम पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और ख़ासतौर पर नैब में जो आप चाह रहे हैं तरमीम, तो क्या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ें आप एक्सेप्ट कर लेंगे एक वक्त पे जाके, हमें पता चल रहा होगा? आप ये बताइए कि नैब के कानून में तरमीम का ऑर्डिनेंस खामोशी से रातों रात मुस्लिम लीग नून लेके आई है या पीपल्स पार्टी लेके आई है या खुद पीटीआई वाले इमरान खान साहब लेके आए हैं? तो वो लेके आए हैं। और क्यों लेके आए हैं? इसलिए कि उन पर अब दबाव था सब पर, जो हेलीकॉप्टर केस है और जो बीआरटी का केस है और जो और केसेस हैं हुक्मरान जमात के लोगों पर, उनके जरिए वो उनको अब गिरफ्तार किया जाए, उन पर केसेस चलाए जाए, रेफरेंस फाइल किए जाए, तो अपने मफाद में अपनी जान बचाने। ठीक है। अच्छा, लास्टली सिर्फ ये बता दें वन वर्ड में, शहबाज शरीफ साहब के जवाबात से नैब गैर मुतमईन है, 2 जून को दोबारा तलब कर लिया है, क्या फैसला किया पार्टी ने? पार्टी ने अगर 2 जून को तलब किया है तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, ये पार्टी फैसला करेगी। मैं ये समझता हूँ कि बाकी मुकदमात जिनका आपने जिक्र किया नवाज शरीफ साहब का, और ये सारे मुकदमात की हैसियत क्या है, वो तो अपना हमारे शायद खान साहब हों, वो ख्वाजा बिरादरान हों, वो राना सनाउल्लाह साहब हों, वो हमारे सारे लोग हों, उन पर मुकदमात की नौयत क्या है? ये सारे मुकदमात जो हैं ये सियासी मकासद के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे। क्या हैसियत है, ये तो इस पे ये बात अगर होती तो फिर लंबा और प्रोग्राम हो जाता, अगर कुछ हैसियत नहीं होती वाकई तो शहबाज शरीफ साहब की सियासत में इतनी बेचैनी ना होती। बहरहाल अपनी मेज़बान रिदा सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।